ओके यहाँ क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब तो अभी समझा दिए। यस सर। अभी बताए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि उसमें एक ही लीनियर इक्वेशन होगा। क्या बताया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, एक ही इक्वेशन है। और यदि दोनों ही इसमें अननोन हो तो इस स्थिति में हम लोग दोनों अननोन में से किसी का भी हम लोग वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब इस स्थिति में हमें जरूरत होगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में पेयर की, यानी दो इक्वेशन की जरूरत होगी। तो इसीलिए ये कहलाया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप, तो व्यापक रूप में जो इसका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा, और दोनों में x और y है और दोनों ही अननोन होगा, पता नहीं होगा वैल्यू। तब इन दोनों इक्वेशनों की सहारे हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? इसको नोट करो। इसको बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है व्यापक रूप, या इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो व्यापक रूप में क्या बताया, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया व्यापक रूप, है ना। यानी इसी के सहारे हम लोग देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में हर स्थिति में दो इक्वेशन होगा, और तभी हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब है कि इन इक्वेशनों को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कुछ तो सॉल्व करने की विधि होगा। तो अभी आप लोग को आपको हम विधि बताएंगे, और उसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे एक एक सभी का एग्जाम्पल बताते चलेंगे। क्लियर है? एक ही इक्वेशन को हम जितने भी विधि है सभी विधि से सॉल्व करके बता देंगे, और उसके बाद फिर उसी तरह सारा बनेगा। क्लियर है? तो पहला विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, है ना, रूल। तो पहला है ग्राफीय विधि, इसको बोला जाता है ग्राफिकल मेथड। ये पहला हो गया। दूसरा जो है वो बीजगणितीय विधि है। विधि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड,
मेथड। और अलजेब्राइक मेथड में 3 विधि है, ठीक है। वो 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, हाँ, ठीक है, जिसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि, इसे बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, जिसे बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आई बात? पहला क्या है? ग्राफीय विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि, अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि, जिसे बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्लियर है? इसे नोट कर लो, इस विधि को, रूल को। ठीक है, ओके। अब पहला विधि बताने जा रहे हैं ग्राफीय मेथड, है ना, ये वाला मेथड। इस विधि से आपको पहले हम सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे ये बनेंगे। तो इसे बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को लिखा देते हैं तो बेहतर होगा, है ना। क्या है? ग्राफीय विधि। मेथड, इसमें रूल्स हैं, ठीक है। तो पहले देख लो, ग्राफ पढ़ा होगा 9 क्लास में। तो ग्राफ में एक चर वाला रैखिक समीकरण सिर्फ पढ़ा है, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें देखा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे, -1 -2 -3 -4 ऐसा, 0 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश बोलते हैं, ऊपर में वाई एक्सिस बोलते हैं, और नीचे वाई डैश एक्सिस होता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ कोई इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन x + 2y = 0, ठीक है। चलो 2 है तो रहने दो 0। तब 2y = क्या लिखोगे? उधर ले जाओगे तो 0 - x होगा, इसलिए 2y = -x, इसलिए y = -x/2 होगा। तो इससे ग्राफ खींचने के लिए क्या करते थे? पहले एक टेबल निकालते थे x और y एक्सिस के लिए। तो टेबल में क्या था? यहाँ x का जो वैल्यू देते थे वही y का वैल्यू होता था सॉल्व करने पर। तो मान लो कि x = यहाँ पे 0 दे दिए,
तो देखो तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स के जगह 0 अपॉन 2, तो 0/2 यानी 0 ना, तो y बराबर भी 0। यदि हम यहाँ पे देखो 1 रखेंगे तो -1/2 आएगा, जो कि ग्राफ में दिखेगा ग्राफ में, लेकिन है क्या कि बटा में पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा तो इसे दिखाना हम लोग को थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो कुछ ऐसा वैल्यू ले ताकि वो कट करके राउंड फिगर में आए, ठीक है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख दिए, क्या रख दिए 2, तो y बराबर देखो क्या हो जाएगा, y बराबर हो गया -2 ऊपर और नीचे 2, तो कट के -1 आ गया, -1, ठीक है। -2 रख देते हैं, तो -2 रख दोगे तो देखो क्या होगा, माइनस है पहले से, -2 दे ही रहे हो, अब बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस 2/2 कट के क्या आया 1 आया, 2 से 2 कर लेते तो 1 आएगा जी, घटा थोड़ा ना रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो समझ में आई बात। तब इसके लिए हम लोग जब लाइन खींचते थे तो कैसा लाइन होता था, देखो x पर 0 और y पर भी 0, यानी x और y दोनों के लिए 0 यहाँ ओरिजिन पे होता है, तो यहाँ पे 0 एंड 0 हो गया। दूसरा x पर 2 है, तो 2 है तो इधर दाहिने तरफ देखेंगे, माइनस में रहता तो बाएं तरफ देखते, तो x पर 2 यहाँ है और y पर क्या है -1 है, तो y पे प्लस रहता तो ऊपर लेते, लेकिन माइनस में है तो नीचे देखेंगे, तो x पर यहाँ से यहाँ 2 और y पे -1, तो ये देखिए दोनों कहाँ कट रहा है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और -1, क्लियर है। नेक्स्ट x पर है -2, तो x पे -2 यहाँ मिलेगा, और y पे है +1, तो +1 ऊपर मिलेगा कि नीचे, ऊपर, तो ये हो जाएगा ऐसा, यानी कि ये यहाँ कट रहा है, तो -2 और 1 हो गया, क्लियर है। अब इसके लिए ग्राफ खींचते थे तो क्या खींचते थे, ऐसे ना करते थे, देखो एक ग्राफ मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण योग में हम लोग बना रहे हैं, तो ऐसा 2 हमें मिलेगा लाइन, तो लाइन जो दोनों मिलेगा तो 3 प्रकार के लाइन मिलेगा। पहला हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर चला जाए, हो सकता है कि एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे, ये भी हो सकता है कि दोनों ही लाइन इसी पर आ जाए, समझ में आ रही बात। तो ये कहलाएगा समांतर रेखाएं, ये कहलाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये कहलाएगा समपाती रेखा, समझ में आ रही बात। तो अभी हम रूल बता दे रहे हैं कि कब समपाती होगा, कब समांतर होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा, इसके लिए रूल है, टेबल है, वो टेबल आप लोग को हम बता दे रहे हैं, क्लियर है। दूसरा में भी यही इक्वेशन होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 b1 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अनुपातों की तुलना, तो अनुपात इसमें क्या क्या दिखाएंगे, देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ऐसे सभी में तुलना करेंगे। ये दोनों ही इक्वेशन में जो देख रहे हो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तुलना करेंगे, और तुलना किए और देखिए कि सब बराबर आ गया, जब सब बराबर आ जाएगा तो इससे हम लोग बोलेंगे समपाती, सब बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समपाती रेखा। ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो ग्राफ में ऐसा होगा, अभी जो कंडीशन बताए थे ना कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ गई ऐसे, तो इसे बोलेंगे हम लोग समपाती रेखा, ठीक है। और इस स्थिति में समपाती रेखा में
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा, अनेक है। अपरिमित, या इसे बोलो ना सीधे अनेक हल, अनेक हल, समीकरण का अनेक हल का अनेक हल होगा। दूसरा, जब देखे कि दूसरी अगले बार दूसरा कुछ इक्वेशन ले लिया और उसमें देखे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो फिर आगे तुलना करने की जरूरत नहीं है, है ना। a1 बटा a2 निकाले, b1 बटा b2 निकाले और देखे कि दोनों बराबर अनुपात नहीं आया, तो इस स्थिति में जो होगा वो रेखाएं जो होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगी, एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर क्या कर देगा, प्रतिच्छेद कर देगा। तो इसमें बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, जिसको बोला जाता है एक हल। हाँ, समीकरण का एक हल या यूनिक सॉल्यूशन। इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना। हाँ, इनफिनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अगले बार तुलना किए, कोई दूसरा इक्वेशन लिया और उसमें जब तुलना करके देखे तो देखे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर मिला b1 बटा b2 के, ये आपस में अनुपात बराबर हो गया, लेकिन यहाँ c1 बटा c2 का अनुपात बराबर नहीं हुआ। तो इस स्थिति में ये रेखाएं जो होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे, जैसे रेल की पटरी, एक दूसरे के कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, वो हमेशा एक दूसरे के समांतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण का कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई होगा, इसको नोट कर लो। कि यदि समीकरण का कम से कम एक हल, ऐसे हल तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जिसको अभी बता ना कि समीकरण का अनेक हल, इनफिनाइट सॉल्यूशन, समीकरण का एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, इसको अद्वितीय हल भी बोला जाता है, ठीक है। समीकरण का कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यदि कम से कम एक भी हल हो गया ना तो संगत समीकरण कहलाएगा, संगत समीकरण। तो इसमें तो अनेक हल है, एक से ज्यादा भी है, यानी कि वो संगत समीकरण होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हल है, तो अभी क्या मैंने बताया कि कम से कम एक हल भी होगा तो संगत समीकरण होगा। तो इसमें तो एक सॉल्यूशन हो रहा है, अद्वितीय हल है, यानी ये भी संगत समीकरण होगा। बट इसमें देख रहे हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो ये असंगत समीकरण हो जाएगा, असंगत समीकरण। समझ में आई बात। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, आए इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है, ओके, उसको भी लिख लो। तो अब एक एग्जांपल बता देते हैं किस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, और इसको ग्राफ में बनाओगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं यहीं से। मान लो एक क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12।
ऐसा है। तो अब सबसे पहले देख लो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो देखा था जनरल फॉर्म उसके अनुसार है कि नहीं। तो ये देख लीजिए x प्लस 3y, आइए इधर चला जाएगा तो -6 बराबर 0 ना होगा। अब देखो तो इससे तुलना करो, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। इसको भी यदि हम लोग ऐसे करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। समझ में आ रही बात? तो ये पहला समीकरण हो जाएगा और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग टेबल ज्ञात करेंगे और टेबल निकालने के बाद फिर उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इसका हल है तो कैसा हल है, एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और ग्राफ में देख लिए कि वो एक बिंदु पर कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो एक हल होगा। यदि एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यदि संपाती हो जाए तो अनेक हल हो जाएगा, और यदि एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे और एक दूसरे को समांतर चला जाए तो कोई भी हल नहीं होगा। तो देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। समीकरण 1 से देखते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो इसे सोल्व करोगे तो 3y इक्वल टू 6 माइनस x होगा, या y इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3 होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो टेबल लिखेंगे x अरे y, कम से कम 3 वैल्यू निकालो तो ग्राफ जो हम लोग को सॉल्व जो सॉल्यूशन होगा कम से कम वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो लिखते हैं, यदि x इक्वल टू 0 रख दें, कुछ ऐसा वैल्यू रखो यहाँ पे कि घटा करके या डिवाइड करके वो राउंड फिगर में आए ताकि ग्राफ में आसानी से दिखा सको। क्लियर है? तो यदि हम यहाँ 0 रख दे रहे हैं तो y इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 अपॉन 3, तो 6/3 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया। क्या रखें, 3 रख दें? यदि कहोगे 2 क्यों नहीं, 2 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे 3 को तो पॉइंट में आ जाएगा। मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा दिखाने में, मतलब दिखा तो सकते ही अगर आप में, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्यों फेस करें, है? तो इसके लिए क्या करें, ऐसा करते हैं कि x के जगह यदि 3 रख दें तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो x बराबर क्या रख दें, 3 लिखते हैं। यदि x इक्वल टू 3 हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 अपॉन 3, तो घटेगा तो ऊपर में 3 बचेगा, अब बटा 3 कटेगा तो कितना बचा, 1 और कम से कम, क्यों ना 6 रख दें। चलो, यदि x बराबर 6 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया, एक टेबल हम लोग को मिल गया। किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड से हम लोग टेबल निकालेंगे। क्लियर है? इक्वेशन सेकंड है ना। अब समीकरण 2 से, है ना, क्या है 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या, 12 है, तो माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x होगा। अब माइनस
y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। तो अब इससे हम लोग टेबल फाइंड करेंगे x और y। तो यहाँ पे क्या रखोगे, है ना, ऐसा करो कि ये माइनस हटा दो, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो y इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिए तो -12 प्लस 2x अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 12 और बटा 3। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे यदि हम 0 रख दें x की जगह तो -12 बटे 3 यानी -4 आ जाएगा। लिखते हैं यदि x इक्वल टू 0 हो, x बराबर 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 3, तो यहाँ -12 बटे 3 बचेगा, कटेगा तो -4। अब क्या रखा जाए, क्यों ना यहाँ पे हम लोग 3 रख दें, 3 रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इससे घटेगा तो -6, 6 बटे 3 -2। यदि x इक्वल टू 3 हो तो y इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये 6 हो जाएगा, -12 अपॉन 3 तो -6 घट के बचेगा और बटा 3 तो कट के -2। यहाँ 3 रखा तो हमने -2 रख दिया। कुछ और रखो, क्या रखें 4 रखोगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 में से 12 गया तो -4 बटे 3 नहीं कटेगा, पॉइंट में कटेगा, तो क्यों ना 0 रख दें। तो यहाँ 0 रख देते हैं। यदि x बराबर क्या कर दें 0 तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 0 तो हम लोग रख के लाए हैं, 6 रख देते हैं, ना 6 रख दो, क्या रख दे 6 रखते हैं। तो 6 रखे तो 2 गुने 6 और -12 और बटा 3, तो यहाँ हो जाएगा 12 - 12 और बटा 3, तो ये से कट गया 0 बटा 3, क्या हो गया 0, 6 रखे तो 0 आ गया। समझ में आ गया होगा टेबल। अब इस पहले इसे सॉल्व करो और टेबल को नोट करो, क्लियर है। इतना समझ में आ गया है ना। अब दोनों ही इक्वेशन के लिए पहला इक्वेशन से टेबल मिला, दूसरे से ही मिला, इसको एक जगह लिख देते हैं ताकि ग्राफ बनाने समय इधर उधर देखना ना पड़े। क्या है 0 2 3 1 6 0 है ना। अब दूसरा है x y, यहाँ 0 -4 3 -2 6 और 0 है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन से है और ये सेकेंड इक्वेशन से है ना। इसके लिए आप पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ए एक्स डैश होगा, ए एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और नीचे वाई डैश एक्सिस होगा और ये ओरिजिन होगा। ठीक है, बराबर दूरी पर लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ग्राफ में आप जो टेबल जो देखे हो ना, उस टेबल में पहले देख लो कि कितना मैक्सिमम वैल्यू गया है, तो उतना आप स्टेप ले लो ग्राफ में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
और ऊपर में 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ में आई बात? यस सर। अब उसके अनुसार वैल्यू को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, निर्देशांक जिसको बोलते हैं, है ना। और उसके बाद फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर एक्स पर कितना है? 0। तो 0 है और वाई पे 2 है। तो हमेशा याद रखना, जो कोऑर्डिनेट जब 9 क्लास पढ़ रहे होगे उस समय देखे होगे कि कोऑर्डिनेट जब भी लिखा जाता है एक्स और वाई के फॉर्म में, पहले एक्स उसके बाद वाई, फिर एक फिर वाई, है ना। ओके, तो एक्स एक्सिस पे 0 है, तो एक्स और वाई दोनों के लिए ओरिजिन पर 0 होता है। तो एक्स के लिए 0 और वाई पर कितना है? 2। प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। तो ऊपर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 एंड 2। क्लियर है? अब एक्स पर 3 है, तो एक्स पर 3 इधर दाहिना साइड में प्लस में मिलेगा, माइनस रहता तो इधर बाएं साइड लेते, है ना। तो यहाँ पे क्या है? 3 और 1 है, तो एक्स पर क्या है? 3, तो यहाँ मिलेगा। और वाई पे क्या है? 1, यानी ऊपर की ओर एक्स वाई एक्सिस पे प्लस में 1 है, तो ऊपर मिलेगा। और यदि नीचे वाई में रहता है माइनस में, तो नीचे की ओर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ 3 हो गया, और वाई एक्सिस पे कितना है? 1 है, तो 1 इसके सामने, तो ये लगभग ये यहाँ से आएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3 और 1। क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद क्या है? 6 और 0, तो 6 एक्स एक्सिस पे 6 प्लस में यहाँ मिलेगा, और वाई पे 0 यह मिलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 एंड 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन से जो मिला लाइन, इसको आप मिला दो ऐसे। ऐसे हमें एक लाइन मिल गई, ठीक है। ओके, अब दूसरे इक्वेशन से जो हम लोग को मिला है टेबल, उस पर ध्यान देते हैं। एक्स पर कितना है? 0 और वाई पर कितना है? -4। तो एक्स पर 0 यहाँ और वाई पे -4 है, तो नीचे जाएगा, तो -4 यहाँ हो जाएगा। तो 0 एंड -4। क्लियर है? नेक्स्ट 3 और -2 है, तो 3 तो यहाँ मिलेगा, और -2 की बात करेंगे तो इसके सामने यहाँ मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 3 और -2। क्लियर है? नेक्स्ट 6 और 0, तो x पर 6 यानी यहाँ, और y पर 0 यानी यहाँ पे यही वाला पॉइंट मिलेगा। ओके, यानी कि इसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इस लाइन को ऐसे मिला दो। ग्राफ में देखोगे एकदम ढंग से मिलेगा, चूंकि ग्राफ में हम जो लिए हैं यहाँ पॉइंट हो सकता है कुछ बड़ा होगा कुछ छोटा होगा, इस वजह से सही जगह पे ना मिला हो। लेकिन ये मान के चलिए कि ये यहाँ पे कट किया है, ये यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे, है ना। ओके, तो देखिए तो एक दूसरे को कहाँ कट किया है? कहाँ पे कट किया है? 6 0 पर, नॉट 6 ओनली, 6 और 0 पर। ठीक है, तो यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन के लिए है? x प्लस 3y इक्वल टू 6 का। और ये वाला किसके लिए है? लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का। अतः लिखेंगे, अतः समीकरण का हल क्या होगा? 6 और 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर क्या होगा? 6 और y बराबर क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? इसको नोट करो।
इसी तरह सब बनना है।